हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नवीन वशिष्ठ और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि लीड टाइम, टेक टाइम और साइकिल टाइम क्या होता है। एक्चुअली बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि लीड टाइम क्या होता है, साइकिल टाइम क्या होता है, टेक टाइम क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे लीड टाइम को। लीड टाइम, लीड टाइम क्या होता है? लीड टाइम दोस्तों वो टाइम होता है जो एक ऑपरेशन या एक ऑर्डर को मिलने से लेके ऑर्डर के कंप्लीशन तक का टाइम। यानी हमें कोई काम मिला, इससे अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसकी डेफिनेशन होती है टाइम बिटवीन ऑर्डर रिसीविंग टू ऑर्डर कंप्लीशन। मान लो कि हम कोई टूल मेकर है और हमें किसी ने एक टूल बनाने का ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर मिला है हमें 10 तारीख 8वां महीना 2022। अब उन्होंने हमें टूल बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया है। उन्होंने हमसे पूछा कि सर कितने दिन में टूल बन जाएगा। तो हमने बोला कि ये टूल सर आपको 2 महीने में बन के तैयार हो जाएगा और मिल जाएगा आपको। तो ये 2 महीने का जो हमने टाइम लिया है या उसको दिया है वो क्या है? ये हमारा टेंटेटिव टाइम है। टेंटेटिव टाइम या हम इसको लिख सकते हैं टेंटेटिव लीड टाइम। तो हमने इसको एक टेंटेटिव लीड टाइम दे दिया कि सर 2 महीने में आपका ऑर्डर आपको मिल जाएगा, यानी टूल बनके तैयार हो जाएगा और आपके एंड पे पहुंच जाएगा। और मान लो उस पर हमने ये ऑर्डर हमें मिला 10 तारीख को और हमने ये ऑर्डर 20 तारीख 9वां महीना 2022 को कंप्लीट कर दिया। यानी ऑर्डर हमें मिला था 10 तारीख 8वें महीने को, हमने कंप्लीट कर दिया 20 तारीख 9वें महीने में, यानी 1 मंथ और 10 डेज। ये जो 1 महीना 10 दिन का टाइम है ये हमारा लीड टाइम होगा। तो इस केस में हमारा लीड टाइम कितना हो जाएगा? 1 महीना 10 दिन। यानी किसी भी ऑर्डर के मिलने से लेकर उस ऑर्डर के कंप्लीट होने तक का जो टाइम होता है वो होता है हमारा लीड टाइम। अब हम बात करेंगे टेक टाइम की। टेक टाइम क्या होता है? तो एक ऑर्डर को मिलने से लेकर एक ऑर्डर के कंप्लीट होने तक का जो टाइम होता है वो होता है हमारा लीड टाइम। अब हम बात करेंगे टेक टाइम की। टेक टाइम क्या होता है? टेक टाइम दोस्तों कस्टमर डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर मान लो जैसे कि कोई भी कस्टमर होता है वो हमें टेंटेटिव प्लान देता है जिसमें वो किसी भी एक पर्टिकुलर एक्स पार्ट की वॉल्यूम बताता है कि उसको 1 साल में 1 लाख पार्ट चाहिए या 10 लाख पार्ट चाहिए। मतलब किसी कस्टमर ने हमें बताया कि उसको हर साल 10 लाख पार्ट चाहिए। तो इस केस में टेक टाइम क्या होता है? टेक टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम टेक टाइम के फॉर्मूले की बात करें तो टेक टाइम का फॉर्मूला होता है कस्टमर डिमांड डिवाइड बाय अवेलेबल टाइम। यानी कस्टमर की डिमांड क्या है और उस पार्ट को बनाने के लिए हमारे पास अवेलेबल टाइम कितना है। तो ये जो आता है पर पार्ट आता है। मतलब एक पार्ट को बनाने के लिए हमारे पास
जितना भी टाइम होता है एज पर कस्टमर डिमांड, वो होता है हमारा टेक टाइम। तो जो 10 लाख पार्ट्स पर ईयर हमारी वॉल्यूम है, अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज पर ईयर। दोस्तों अप्रोक्स 310 डेज हमारे एक साल में वर्किंग डेज होते हैं, जिसमें आपके 48 तो संडे आ जाते हैं, बाकी 10-15 हमारी फेस्टिवल हॉलीडेज आ जाती हैं। तो 309 डेज जो होते हैं हमारे, वो एक साल में हमारे वर्किंग डेज होते हैं। तो अगर हम पर डे की बात करेंगे तो 10 लाख डिवाइड बाई 309, यानी ये अप्रोक्स 3300 पार्ट्स पर डे। तो हमारी रिक्वायरमेंट पर डे कितनी आ गई? 3300 पार्ट्स पर डे। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो एक दिन में हमारे पास जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो अप्रोक्स 23 आवर्स होते हैं। अगर मान लो 7.2 हमारे पास 3 शिफ्ट होती हैं, और अगर हम लंच और टी टाइम अगर इसको निकाल देते हैं तो 7.2 आवर्स की एक शिफ्ट होती है। तो 3 शिफ्टों में कितने घंटे हो गए? 7.23 यानी 21.6 आवर्स। तो हमें 21.6 घंटों में 3300 पार्ट चाहिए, यानी एक घंटे में कितने चाहिए? 21.6 में चाहिए 3300 पार्ट। एक घंटे में कितने चाहिए? 3300 डिवाइड बाई 21.6। ये तो हमारे आ गए एक घंटे के पार्ट्स, यानी 60 मिनट में, यानी 60 मिनट्स में। ये तो आ गया कि 60 मिनट में कितने पार्ट चाहिए। मान लो इसको तो सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये हमारा कुछ आ जाता है 500 पार्ट आ जाता है, मान लो कैलकुलेशन इजी करने के लिए। यानी 500 पार्ट्स को बनाने के लिए हमारे पास 3600 सेकंड्स अवेलेबल है। हमने एक घंटे को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। तो 500 पार्ट को बनाने के लिए हमारे पास अवेलेबल टाइम कितना है? 3600। तो एक पार्ट को बनाने के लिए हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल होगा? 3600 डिवाइड बाई 500, यानी 7.2 सेकेंड्स। तो ये जो 7.2 सेकेंड आया है, ये जो 7.2 सेकेंड आया है कि हमें एक पार्ट को बनाने के लिए 7.2 सेकेंड्स हमारे पास अवेलेबल है। यानी अगर हमें कस्टमर की डिमांड पूरी करनी है, हमें एक साल में कस्टमर को 10 लाख पार्ट्स देने हैं, तो हमें एटलीस्ट 7.2 सेकेंड की रेट से पार्ट्स प्रोड्यूस करने होंगे, और इसी के बेसिस पे हमें अपनी कैपेसिटी देखनी होगी। ये हमारा बिल्कुल आइडियल टेक टाइम आया है दोस्तों। अगर हम आइडियल टेक टाइम की बात करेंगे तो हमारा आया है 7.2 सेकेंड्स। बट हमारे कुछ लॉसेज भी हो सकते हैं, हमारे स्टार्टअप लॉसेज हैं, बहुत सारे लॉसेज हैं। तो हम आइडियल टाइम जो आया हमारा, इधर हम बात करते हैं जो हमारे पास आइडियल टेक टाइम आया है वो है हमारा 7.2 सेकेंड्स पर पार्ट। लेकिन जरूरी नहीं है कि 7.2 सेकेंड्स पर पार्ट की रेट से हम पार्ट बना पाए। हमारा कुछ रिजेक्शन भी होगा, हमारे कुछ डिफेक्ट्स भी जनरेट होंगे, कुछ लॉसेस भी होंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे? 7.2 में 15% और ऐड कर लेंगे, जो हमारी वेस्टेज होगी। एक सेफ्टी फैक्टर को लेते हुए चलेंगे हम, तो उससे 15% और ऐड कर लेंगे। तो जो भी आएगा, मान लो 8 सेकेंड आ गया, तो हमारा जो टेक टाइम होगा कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के लिए वो होगा 8 सेकेंड पर पार्ट, यानी 8 सेकेंड पर पार्ट के हिसाब से हमें पार्ट को प्रोड्यूस करना है। दोस्तों ये था हमारा टेक टाइम। टेक
एक जर्मन वर्ड है। ये एक जर्मन वर्ड है। टैक्ट का मतलब होता है पल्स। म्यूजिक की फॉर्म में इसको यूज करते हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग में इसको फिर हम यूज करते हैं टैक्ट को एक टाइम के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग में। ये एक बहुत ही बड़ा मेजर है आउटपुट वर्सेस डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए कि हमारे पास डिमांड क्या है, हमें किस रेट से आउटपुट चाहिए। तो अब आगे हम बात करते हैं साइकिल टाइम की। साइकिल टाइम क्या होता है? तो दोस्तों हमने अभी तक पढ़ा लीड टाइम क्या होता है, टैक्ट टाइम क्या होता है। जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है साइकिल टाइम। तो साइकिल टाइम क्या होता है दोस्तों? साइकिल टाइम, साइकिल टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। तो साइकिल टाइम क्या होता है? साइकिल टाइम दोस्तों किसी भी टास्क के शुरू होने से लेके उसके कंप्लीट होने तक के टाइम को साइकिल टाइम बोलते हैं। या यूं कहो कि हम एक पार्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, पार्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पार्ट को बनाने में स्टार्टिंग से लेके एंड तक कितना टाइम लग रहा है, दैट इज साइकिल टाइम। मान लो आप एक असेंबली प्रोसेस है, आप एक ब्रैकेट असेंबली प्रोसेस है हमारा एक प्रोसेस है तो साइकिल टाइम क्या होता है दोस्तों? साइकिल टाइम, साइकिल टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। तो साइकिल टाइम क्या होता है? साइकिल टाइम दोस्तों किसी भी टास्क के स्टार्ट होने से लेके उस टास्क के एंड होने तक का जो टाइम होता है दैट इज साइकिल टाइम। स्टार्ट टाइम और एंड टाइम ऑफ टास्क। किसी भी टास्क के स्टार्ट होने से लेके एंड होने तक के बीच का जो टाइम होता है दैट इज साइकिल टाइम। अब आप कंफ्यूज होगे कि लीड टाइम भी यही था। लीड टाइम था हमारा किसी भी ऑर्डर के मिलने से लेके उस ऑर्डर के कंप्लीट होने तक का टाइम, दैट इज लीड टाइम। और ये पर्टिकुलर टास्क, पर्टिकुलर जॉब के स्टार्ट होने से लेके उसको कंप्लीट करने तक के टाइम होता है। मान लो हमारे पास एक प्रोसेस है, हमारा एक प्रोसेस है असेंबली प्रोसेस। असेंबली प्रोसेस, आप सभी को असेंबली प्रोसेस पता होगा। मान लो इस प्रोसेस में हमें जॉब ए को जॉब बी में मर्ज करना है, असेंबल करना है। आपकी और इजीनेस के लिए मैं बताता हूं। मान लो जॉब ए हमारा कोई ब्रैकेट है, जॉब बी हमारा कोई बुश है। ये हमारा कोई ब्रैकेट है और ये हमारा कोई बुश है। इस बुश को इस ब्रैकेट में हमें असेंबल करना है। तो इसकी असेंबली में जितना टाइम लगेगा दैट इज साइकिल टाइम। थोड़ा और इसको सिंपलीफाई मैं आपको बताता हूं, थोड़ा और सिंपल कर देता हूं आपको। मान लो 60 मिनट्स में 3600 सेकेंड होते हैं।
3600 सेकंड में हमने ऐसे ही मान लो 100 ब्रैकेट्स को असेंबल कर दिया, मतलब 100 नोज हमने असेंबल कर दिए। 3600 सेकंड में हमने 100 पार्ट्स को असेंबल कर दिया। तो एक पार्ट के लिए साइकिल टाइम कितना आया, मतलब एक पार्ट को बनाने में हमने कितना टाइम लिया। सौ पार्ट बन रहे 3600 सेकंड में, एक बनेगा 3600 डिवाइड बाई 100, 3600, यानी एक असेंबली को रेडी होने में 36 सेकंड लग रहे हैं। तो 36 सेकंड क्या हो गया हमारा साइकिल टाइम उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। अब देखो एक रूल होता है कि साइकिल टाइम इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू टेक टाइम। साइकिल टाइम हमारा हमेशा या तो टेक टाइम के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। अगर कम होगा तभी हम अपनी कस्टमर डिमांड को एज पर आवर करंट कैपेसिटी अचीव कर पाएंगे। कम करने के लिए बहुत सारे गाइडेंस होते हैं, प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स होती हैं, तो हमें इसे कम करना चाहिए। जो हमारा साइकिल टाइम होता है किसी भी जॉब के स्टार्ट से एंड तक का जो टाइम होता है दैट इज साइकिल टाइम। इस साइकिल टाइम में हमारी वैल्यू एडिड टाइम के साथ साथ नॉन वैल्यू एडिड टाइम भी इंक्लूड होता है। मतलब साइकिल टाइम में हमारा वैल्यू एडिड टाइम भी आता है और नॉन वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड यानी जिसका हमें कस्टमर पैसा देता है। मान लो बुश को बैठा रहे हैं, सिर्फ असेंबली वाला बुश ही ब्रैकेट में उसका पैसा मिलेगा हमें। हम उसके लिए कुछ भी यूज कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि पार्ट में वैल्यू एड नहीं कर रही, दैट इज नॉन वैल्यू एडिड, जिसका हमें कस्टमर पैसा नहीं देगा। तो वैल्यू एडिड और नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी का जो टाइम होता है वो साइकिल टाइम में इंक्लूड होता है। अब दोस्तों साइकिल टाइम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, साइकिल टाइम को स्टडी कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। साइकिल टाइम को कैलकुलेट करने के लिए एक हमारे पास बहुत ही सिंपल टूल होता है, बहुत ही सिंपल टूल, जिसे कहते हैं मैन मशीन चार्ट। इसमें हम 3 तरह के टाइम लेते हैं। हम किसी भी एक्टिविटी का साइकिल टाइम नोट करते हैं स्टॉप वॉच के थ्रू। स्टॉप वॉच लेके हम उस एक्टिविटी का देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है। अगर मान लो असेंबली प्रोसेस की हम बात करें तो हमने बिन में से बुश को उठाया, बुश को चेक किया, हमने ब्रैकेट को उठाया, ब्रैकेट को चेक किया। जबकि चेक करना एक नॉन वैल्यू एडिड है, कस्टमर्स का पैसा नहीं दे रहा, लेकिन हमें चेक करना है ताकि हमारा डिफेक्ट जनरेट ना हो और असेंबली होने के बाद उस डिफेक्ट की कॉस्ट ना बढ़ जाए अगर डिफेक्ट है भी तो। उसके बाद हमने बुश को और अपने ब्रैकेट को फिक्शन में रखा, बटन प्रेस किया, रैंप नीचे आया, असेंबली हुई, रैंप ऊपर गया, ब्रैकेट को उठाया, हमने देखा असेंबली अच्छे से हुई या नहीं हुई, उसके बाद फाइनल बिल में डाला। तो ये एक एक स्टेप में जितना टाइम लग रहा है उसको हम काफ़ी डीपली मॉनिटर करेंगे और फिर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हमारा मशीन का प्रोसेस टाइम, मतलब रैम नीचे आया ऊपर गया, दैट इज मशीन ने अपना काम किया है। तो मशीन का प्रोसेस टाइम कितना है, मैनुअल प्रोसेस। हमने बुश को उठाया, मैनुअल है, चेक किया, मैनुअल है, बटन दबाया, मैनुअल है, तो वो टाइम। तीसरा
वॉट। मतलब मैंने आया, मैंने बूस्ट उठाया एक दिन से, मैं इधर आया, मैंने एक ब्रैकेट उठाया एक दिन से, फिर मैंने 2 कदम बढ़े मशीन के अंदर, दोनों को असेंबल कर दिया, उसके बाद उठाया और फाइनल रूम पे रखा। तो जो मेरी मूवमेंट हो रही है दैट इज वॉक। तो वो टाइम कितना है, टोटल टाइम मेरा कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये मेरा साइकिल टाइम हो जाएगा। इसको मैं प्रूफ कैसे करूंगा, इस चार्ट के थ्रू। जब मुझे पता लगेगा मेरा मशीन का टाइम इतना है, मैनुअल प्रोसेस इतना है, वॉक टाइम इतना है, तो इसमें से मैं देखूंगा कि मेरी वैल्यू एडेड टाइम कौन सा है और नॉन वैल्यू एडेड टाइम कौन सा है। वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड को मैं अलग अलग कर लूंगा, और फिर जो नॉन वैल्यू एडेड है उसके लिए मैं क्या काम कर सकता हूँ कि वो एलिमिनेट हो जाए या रिड्यूस हो जाए। इस एलिमिनेशन को करके मैं अपने साइकिल टाइम को रिड्यूस कर सकता हूँ। दूसरा, जब मैं मैन मशीन की स्टडी करूंगा, मैन मशीन चार्ट की स्टडी करूंगा, तो मुझे पता लगेगा कि मेरा एक्स टाइम जो है, जब मेरा मशीन प्रोसेस कर रही है उस टाइम मेरा ऑपरेटर क्या कर रहा है, वो खड़ा है, आइडल खड़ा है, या वो कुछ और काम कर रहा है। अगर वो आइडल खड़ा है तो मैं उसके आइडल टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश करूंगा। या जब मेरा मैनुअल प्रोसेस हो रहा है तो मेरी मशीन क्या कर रही है, मशीन में प्रोसेस हो रहा है या मशीन आइडल खड़ी है। अगर मेरी मशीन आइडल खड़ी है तो क्या मैं कुछ ऐसा करके उस आइडल टाइम को रिड्यूस कर सकता हूँ। ये सब इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज में आती है। जब मैं इस चार्ट की स्टडी करूंगा तो ये सब आउटपुट्स मेरे को मिलेगी। और वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड टाइम मेरे पास आएगा, और मेरे पास इंप्रूवमेंट का स्कोप रहेगा कि मैं कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ये था हमारे आज का टॉपिक, जिसमें हमने कवर किया कि लीड टाइम क्या होता है, टेक टाइम क्या होता है, साइकिल टाइम क्या होता है, साइकिल टाइम को कैलकुलेट करने के बाद हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, टेक टाइम क्यों ज़रूरी है, लीड टाइम और साइकिल टाइम में क्या डिफरेंस है, साइकिल टाइम हमेशा लीड टाइम से कम होना चाहिए। तो ये आज के टॉपिक में हमने कवर किया। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।